चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम पादप रोगों के वर्गीकरण को डिस्कस करेंगे। साथियों, विभिन्न प्रकार से जो हम डिजीज़ को क्लासीफाइड करते हैं, उन सारी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और वैसे तो ये जो है कह सकते हैं कि डिटेल वीडियो है, और इससे पहले हमने प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगा। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो है आपका पौधों में होने वाले रोग कारक की प्रकृति के आधार पर। तो जो पैथोजेंस होते हैं उनका नेचर कैसा है, वो किस नेचर वाले हैं। तो साथियों, दो प्रकार के नेचर वाले पैथोजेंस होते हैं, एक होते हैं इन्फेक्शियस और एक होते हैं नॉन इन्फेक्शियस। तो पहला जो है नॉन इन्फेक्शियस को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। नॉन इन्फेक्शियस ऐसे पैथोजेंस, ऐसे रोगजनक या कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कह सकते हैं नॉन लिविंग वाले होते हैं, जो निर्जीव होते हैं। ये जो है एक पौधे से दूसरे पौधे में रोगों को फैलाने में असमर्थ होते हैं, और जो है कह सकते हैं कि इनमें जो है इन्फेक्शन की प्रकृति, इनमें जो है अब संक्रमण की प्रकृति नहीं देखी जा सकती है। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, इसमें पहला लिखा हुआ है पहला पॉइंट इसमें कि जो है इस प्रकार का रोग निर्जीव जीवों के कारण होता है। अर्थात ये जो पैथोजेंस होते हैं, ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो नॉन लिविंग वाले होते हैं, एबायोटिक वाले होते हैं। और ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये रोगों को एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं फैला सकते हैं। अर्थात रोगों के फैलने के लिए जो है अगर वो कॉजल ऑर्गेनिज्म प्रत्येक पौधे में अगर वो जो है उसको प्रभावित करता है, तब तो रोग फैलेगा। और अगर एक ही पौधे पर कॉजल ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया हुआ है, तो वह एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलने या कह सकते हैं फैलाने में असमर्थ होता है। तो ये दूसरों तक फैलाया नहीं जा सकता है, अर्थात इसको हम प्रोपेगेट नहीं कर सकते हैं। अर्थात ये लिविंग नहीं है, इसलिए इसको हम इसका परपेचुएशन नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि मिट्टी या हवा जैसे खनिज या प्रतिकूल परिस्थिति से प्रेरित होते हैं। ये जो एबायोटिक वाले होते हैं, तो ये कुछ सॉइल कंडीशंस या क्लाइमेटिक कंडीशंस, इनकी जो एडवर्स कंडीशन होती है, उससे जो है ये इंक्रीज़ होते हैं। जैसा कि आपका खनिजों की मिट्टी में अधिकता या कमी, या कम या अधिक तापमान का पाया जाना, या इम्प्रॉपर जब आप जो है इरिगेशन करते हैं उससे, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन या आप प्रकाश का जो एक संबंध होता है, ये जब इम्बैलेंस होता है तो इससे, तो ये जो सब चीज़ें हैं, जब ये एडवर्स कंडीशन में होती हैं, तब ये जो एबायोटिक वाले होते हैं या जो नॉन इन्फेक्शियस पैथोजेंस होते हैं, जिनके द्वारा जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है, तो ये सब चीज़ें जो है इन एडवर्स कंडीशंस में ज़्यादा जो है प्रमोट होती है। आगे दिया गया है कि वायु प्रदूषण, पोषक तत्वों की कमी, खनिज विषाक्तता आदि के कारण भी ये जो पैथोजेंस होते हैं एबायोटिक नेचर वाले, ये जो है इनक्रीज होते हैं या इनकी जो है अधिकता देखने को मिल सकती है, अर्थात इनको प्रोत्साहन प्राप्त होता है। ये पैथोजेंस जो होते हैं एबायोटिक नेचर वाले, ये रोग यांत्रिक चोटों के कारण भी फैलाते हैं। तो ये जो आपको जो है जो मैकेनिकल इंजरी हो जाती है, जब आप कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उसमें जो इंजरी हो जाती है, तो उससे जो है ये फैल सकते हैं, उससे जो है इनका प्रोपेगेशन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की कैटेगरी में कौन कौन से रोग आते हैं, तो साथियों उसमें है जैसे ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ पोटैटोज, ब्लैंक हार्ट ऑफ पोटैटो या स्केल्ड ऑफ एप्पल। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वाले हैं। ये नॉन लिविंग पैथोजेंस इनको फैलाते हैं, और ये इम्प्रॉपर या कह सकते हैं जो एडवर्स कंडीशंस होती है, चाहे वो सॉइल की एडवर्स कंडीशन हो, उसमें मिनरल्स की अधिकता या कमी की बात की जाए, या फिर जो है आपका टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा अधिक या बहुत ज़्यादा कम होना, इम्प्रॉपर इरिगेशन जब आप करते हैं, या फिर ऑक्सीजन की या प्रकाश का जो इम्बैलेंस है, इनकी जो एक रेशियो, इनकी जो मात्रा होती है उसका कम या अधिक पाया जाना, या फिर जो है वायु प्रदूषण वाले जो तत्व होते हैं, या पोषक तत्वों की कमी, या फिर आपका खनिज विषाक्तता आदि, ये कुछ कारण हो सकते हैं इनकी जो है कह सकते हैं कि इनके फैलाव के लिए या इस प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने में ये सब सहायक कुछ फैक्टर हैं। अब दूसरी कैटेगरी देखें, इसमें जो है वो दूसरे हैं आपका संक्रामक मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे में रोगों को फैलाने की इनमें क्षमता होती है। ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, या कह सकते हैं कि लिविंग पैथोजेंस होते हैं।
तो ये कुछ जीवित एजेंटों के हमले के कारण होते हैं जिन्हें हम रोगजनक कहते हैं, और कारक एजेंट हो सकते हैं, और ये चाहे पौधा हो या जानवर हो या वायरस हो, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ या पैरासाइटिक डिजीज़ कहते हैं इन्हें संक्रामक रोग या परजीवी रोग कहते हैं। ये रोगग्रस्त पौधों से स्वस्थ पौधों में फैल सकते हैं। हाँ, इनमें ये क्षमता होती है कि ये जो है एक कह सकते हैं कि एक जो रोगी पौधा है उससे एक स्वस्थ पौधे में फैलने की इनमें क्षमता होती है। इनको आप परपेचुएट कर सकते हैं। परजीवी जीव द्वारा उत्पन्न रोग की स्थिति में रोगग्रस्त पौधे को परपोषी कहा जाता है। देखिए, जब हम रोग की बात करते हैं तो हमको डिजीज़ ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। डिजीज़ ट्रायंगल मतलब रोग के उत्पन्न होने के लिए हमको कम से कम एक पैथोजन यानी आपका विरुलेंट पैथोजन चाहिए, एक हमको ससेप्टेबल होस्ट चाहिए, और साथ साथ फेवरेबल कंडीशन चाहिए, एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो साथियों, कह रहा है कि परजीवी जीव द्वारा उत्पन्न रोग की स्थिति में रोगग्रस्त पौधे को हम परपोषी कहते हैं, यानी जिस पे रोग उत्पन्न किया जाता है उसे होस्ट यानी उसे परपोषी कहा जाता है। रोगजनक मेज़बान के जीवित ऊतक पर पूर्ण या आंशिक रूप से मौजूद रह सकता है, यानी जो आपका जो पैथोजन है, जो रोगजनक है, वो होस्ट प्लांट के ऊतक पर पूरी तरीके से या फिर आंशिक रूप से जो है पार्शली जो है वहाँ पर प्रेजेंट रह सकता है। अब इसमें कौन कौन से पैथोजन्स आते हैं जिनके द्वारा ये रोग फैलता है? तो साथियों, इस लिविंग या कह सकते हैं कि बायोटिक वाले जो पैथोजन्स हैं, इनमें आपका जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, शैवाल हो गया, निमेटोड्स हो गया, वायरस हो गया आदि, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है बायोटिक फैक्टर्स हैं, बायोटिक पैथोजन्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है, तो ये तो पहला क्लासिफिकेशन था, आपने देखा रोग कारक की प्रकृति के आधार पर, यानी जो पैथोजन्स है उसका नेचर क्या है, तो वो इन्फेक्शियस नेचर का है या नॉन इन्फेक्शियस नेचर का है। इन्फेक्शियस नेचर में यानी आपका वो बायोटिक है, और नॉन इन्फेक्शियस मतलब एबायोटिक नेचर का है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है आप देख पा रहे हैं, मेज़बान पौधे के आधार पर, यानी जो होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट किसे कहते हैं? होस्ट प्लांट मतलब जिस पे डिजीज़ जिसमें रोग लगता है उसे होस्ट प्लांट कहते हैं। तो मेज़बान पौधे के आधार पर, तो उस होस्ट प्लांट का नेचर क्या है? तो साथियों, जैसे आप जानते हैं कि जो पौधे होते हैं, खासकर जो है जो रोग लगते हैं वो सीरियल्स में या फिर वेजिटेबल्स में या फिर पल्सेस में या फिर कह सकते हैं कि आप कैश क्रॉप में या प्लांटेशन क्रॉप में, इस टाइप से जो क्रॉप्स होती हैं उनमें रोग लगते हैं। तो उनका नेचर की बात मतलब इन्हीं नेचर से मतलब इन्हीं सब चीज़ों से है कि वो किस टाइप का पौधा है। तो जैसे इसमें पहला दिया गया है अनाज की बीमारी, यानी जो सीरियल क्रॉप्स उनमें जो लगता है रोग उसे हम सीरियल डिजीज़ कहते हैं। और जब ये रोग जो है वेजिटेबल क्रॉप्स में लगता है तो उसे हम वेजिटेबल डिजीज़ कहते हैं। और जब ये फ्रूट वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें लगता है तो उसे फ्रूट डिजीज़ कहते हैं। जब ये फॉरेस्ट वाले जो पौधे होते हैं उनमें लगता है तो उसे फॉरेस्ट डिजीज़ कहते हैं। और जब रोग जो है अर्नामेंटल वाले पौधों में लगता है तो उसे अर्नामेंटल डिजीज़ कहते हैं। फॉडर में लगेगा तो फॉरेस्ट डिजीज़ बोलेंगे, प्लांटेशन क्रॉप में लगे तो प्लांटेशन डिजीज़ बोलेंगे। इस बेस पे अलग अलग टाइप से हम उनका नेचर क्या है होस्ट प्लांट का, उस बेस पर जो है रोगों का नामकरण कर सकते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो प्रसार के स्थायित्व के आधार पर, यानी जो रोग है वो किस तरीके से फैलता है, उसका परपेचुएशन क्या है। तो साथियों, जो है इस परपेचुएशन या स्प्रेडिंग बेस पे जो है 3 प्रकार के रोग होते हैं। पहला है मृदा जनित रोग, यानी सॉइल बॉर्न डिजीज़। सॉइल बॉर्न डिजीज़ मतलब ये इस प्रकार की जो रोग हैं, इनके जो पैथोजन्स होते हैं, इनके जो रोगजनक होते हैं वो मिट्टी में छिपे रहते हैं। और जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो जो है उस वहाँ पर उपस्थित पौधों पर अटैक करते हैं, अर्थात उनको उनमें संक्रमण उत्पन्न करते हैं। इसमें जैसे कुछ रोग हो गए, जैसे आपका जड़ सलन हो गया यानी रूट रॉट हो गया, मुरझाना हो गया यानी विल्टिंग, या फिर अंकुर झुलसा, ये कुछ रोग है जो सॉइल बॉर्न नेचर वाले हैं। तो सॉइल बॉर्न डिजीज़ कौन सी डिजीज़ है? तो ऐसे रोग जो मिट्टी के द्वारा फैलते हैं, जिनका फैलाव मिट्टी के थ्रू होता है, अर्थात जो पैथोजन्स होते हैं वो मिट्टी में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे पैथोजन्स को हम सॉइल बॉर्न पैथोजन कहते हैं, और इनके द्वारा जो रोग होता है उसे हम सॉइल बॉर्न डिसीज़ कहते हैं, या मृदा जनित रोग कहते हैं, या मृदोड़ रोग भी बोल देते हैं। और दूसरा जो इसमें टाइप्स है वो है आपका बीज जनित रोग, यानी परपेचुएशन या स्प्रेडिंग टाइप का जो रोग होता है वो दूसरा उसकी कैटेगरी है बीज जनित रोग, यानी अब इसे कहते हैं सीड बॉर्न डिसीज़ कहते हैं। तो इस प्रकार के जो रोग होते हैं वो जो सीड्स होते हैं, सीड्स के सरफेस पर या जो है सीड्स के अंदर पैथोजन्स पाए जाते हैं, और जब प्रॉपर इनको कंडीशंस मिलती है, फेवरेबल कंडीशन, तब ये रोगों को उत्पन्न करते हैं। अर्थात पैथोजन्स जो है हमारा सीड के अंदर होता है। तो सूक्ष्म जीव बीज के साथ आते हैं, अर्थात सीड में ही वो रहता है। इसमें जैसे एक एग्जांपल हो गया इस प्रकार की डिजीज़ का, जैसे डैम्पिंग ऑफ। तो डैम्पिंग ऑफ जो है आपका ये इस प्रकार का एक डैम्पिंग ऑफ, जिसे आप आर्द्र गलन कहते हैं।
तो साथियों डैम्पिंग ऑफ जो है रोग ये आपका सीड बॉर्न डिजीज़ का एक एग्जांपल है। तीसरी कैटेगरी है आपका परपेचुएशन या स्प्रेडिंग बेस पे जो रोगों को हम क्लासीफाइड करते हैं, तो साथियों वो है वायुजनित रोग यानी एयरबॉर्न डिजीज़। वायुजनित रोग तो मृदा जनित रोग का मतलब यानी जो हमारा जो है पैथोजेंस है वो बाई सॉइल उसका स्प्रेडिंग होगा, सॉइल में पाया जाता है पैथोजेंस। और बीज जनित का मतलब यानी जो उसका जो परपेचुएशन या जो स्प्रेडिंग होगी बाई सीड होगी, अर्थात जो पैथोजेंस है वो सीड के अंदर होता है, सीड से उसका फैला होता है। और वायुजनित रोग जो है इस प्रकार के जो पैथोजेंस होते हैं वो वायु के माध्यम से फैलते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल हो गया आपका जैसे झुलसा हो गया, जंग मतलब जिसे आप रस्ट कहते हैं, खस्ता फफूंदी मतलब जिसे आप कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं इसमें जो है आपका एयरबॉर्न डिजीज़ के। चलिए अगला क्लासिफिकेशन देख लेते हैं रोगों का, वो है घटना एवं भौगोलिक वितरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो रोग है वो किस तरीके से उसकी उपस्थिति कहाँ है, प्राप्ति स्थान क्या है, और वो कितना भौगोलिक उसका भौगोलिक वितरण क्या है, अर्थात कितने क्षेत्र को वह कवर कर रहा है। तो साथ ही उसमें पहला जो रोग है वो है आपका एंडेमिक डिजीज़। एंडेमिक मतलब स्थानिक रोग। तो एक बीमारी जो नियमित रूप से किसी निश्चित क्षेत्र या एक निश्चित स्थान में मौजूद रहती है, वहाँ एक गंभीर समस्या यानी गंभीर रोग की तरह जो है रहती है। ऐसे रोगों को हम एंडेमिक डिजीज़ कहते हैं। मतलब कहने को सामान्य शब्दों में, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि एंडेमिक डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जो किसी विशेष स्थान से संबंधित हो। मतलब वहाँ पर जब उस स्थान का नाम लिया जाए तो उस रोग विशेष का जो है जिक्र हो। तो ऐसे रोग जो किसी स्थान विशेष से संबंधित होते हैं और वहाँ पर फेमस होते हैं, ऐसे रोगों को हम एंडेमिक डिजीज़ कहते हैं। जैसे हो गया आलू में मस्सा रोग, ठीक है। तो आलू में मस्सा रोग इस प्रकार इस कैटेगरी का एक डिजीज़ है, एंडेमिक डिजीज़ का या स्थानिक रोग का। फिर से एक बार समझ लेते हैं, एंडेमिक डिजीज़ यानी आपका स्थानिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो किसी स्थान विशेष से संबंधित होते हैं, ठीक है। हर जगह नहीं पाए जाते हैं, वो किसी स्थान विशेष तक ही, चूँकि ये क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर मिट्टी की कंडीशन उस पर डिपेंड करते हैं। अगला देखें दूसरा जो है तो वो है आपका महामारी रोग, या इसे आप एपिडेमिक डिजीज़ कहते हैं या एपीफाइटोटिक डिजीज़ भी कहते हैं। तो एपीफाइटोटिक शब्द संक्रामक पौधों की बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है जो व्यापक रूप से फैलता है, लेकिन समय समय पर इसका कारण कारक नियमित रूप से इलाके में मौजूद हो सकता है, लेकिन वातावरण उसके लिए अनुकूल होना चाहिए। तीव्र विकास समय समय पर ही होता है। यानी जो एपिडेमिक डिजीज़ होते हैं ये ऐसे रोग हैं जो व्यापक रूप से फैलते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर फैलते हैं, लेकिन हमेशा नहीं फैले रहते हैं। कभी कभी पर अचानक से फैलेंगे और काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर लेंगे और बहुत ही ज़्यादा जो है उग्र रूप से। तो ऐसे रोगों को हम कहते हैं एपिडेमिक डिजीज़ कहते हैं या महामारी रोग कहते हैं। और साथियों ये बहुत ज़्यादा जो है संवेदनशील लोग होते हैं। इसमें एग्जांपल में देखिए तो इसमें जैसे आपका रस्ट आता है, इसमें रस्ट है, या फिर आपका लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, और आपका जो है इसमें फफूंदी यानी आपका जो फंगल डिजीज़ जो है कई सारी इसमें आती हैं। तो रस्ट खासकर इसमें याद रखिएगा, जो वीट रस्ट है स्पेशली जो है आपका, या लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो गया, ये जो है आपका इन दोनों डिजीज़ को याद रखिएगा, ये आपके एपिडेमिक डिजीज़ हैं। एपिडेमिक डिजीज़ फिर से एक बार समझ लेते हैं। एपिडेमिक डिजीज़ यानी आपका महामारी रोग ऐसे रोग होते हैं रोगजनक वहाँ पर पाया तो जाता है, लेकिन हमेशा जो है वो जो है उग्र रूप में नहीं होता है। कभी कभी जब उसको अनुकूल जो है वातावरण मिलता है तो उग्र रूप ले लेता है और जो है बहुत बड़े एरिया या व्यापक क्षेत्र में फैल जाता है। और इसमें एग्जांपल जैसे आप रस्ट हो गया और आपका लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसके एग्जांपल हो गए। अगला जो कैटेगरी है अकरेंस बेस पे या जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेस पे, तो वो है छिटपुट रोग या स्पोरेडिक डिजीज़। तो साथियों ये ऐसे रोग होते हैं जिनका कोई निश्चित स्थान भी नहीं है और इनका कोई निश्चित समय भी नहीं होता है कि किस समय पर ये जो है ये इरेगुलर इंटरवल पर यानी इरेगुलर इंटरवल पर यानी अनियमित अंतराल पर कभी भी कम या ज़्यादा मात्रा में जो है हो सकते हैं। ऐसे रोगों को हम स्पोरेडिक डिजीज़ कहते हैं। तो ये पौधों की बीमारियां हैं जो केवल यहाँ या वहाँ अनियमित अंतराल पर, मतलब इनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, कहीं भी हो सकती हैं, कम मात्रा में, ज़्यादातर जो है बहुत उग्र नहीं होती हैं। तो इनका जो है कह सकते हैं कि मॉडरेट जो है इनका प्रभाव होता है। और इसमें एग्जाम्पल पे तौर देख सकते हैं, ये बताया गया है कि कोई बीमारी एक क्षेत्र में स्थानिक और दूसरी महामारी हो सकती है। डिजीज़ के बारे में एक पॉइंट बताया गया है कि कोई भी बीमारी अगर एक क्षेत्र में स्थानिक है, इंडेमिक है, तो वो जो है आपका एपिडेमिक भी हो सकती है। जब ये बहुत तीव्र गति से बहुत बड़े एरिया को कवर करे, ठीक है, तब उसे हम एपिडेमिक कह देते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसमें, तो एग्जाम्पल में आपका पत्ती का झुलसना और मुरझाना, ठीक है,
पत्ती का झुलसना और मुरझाना, ये जो रोग हैं ये आपका जो है विल्टिंग हो गया या फिर आपका कह सकते हैं कि लीफ का जो ब्लाइट हो गया, ये आपका इस एग्जाम्पल में आते हैं। आगे देखें नेक्स्ट अगला क्लासिफिकेशन है रोगों का, वो है संक्रमण की सीमा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंस ऑफ इन्फेक्शन, यानी संक्रमण की सीमा क्या है, यानी जो रोग है वो होस्ट प्लांट पर कितना कवर करता है। क्या जब पैथोजेंस जो रोगजनक है वो होस्ट प्लांट पे अटैक करता है पत्ती पर, तो क्या पत्ती तक ही सीमित रह जाता है कि पूरे प्रत्येक पौधे के प्रत्येक भाग को जो है कवर कर लेता है। तो इस बेस पर यानी संक्रमण की सीमा क्या है, उसकी डिग्री क्या है, कितना ज़्यादा संक्रमण फैलाता है। तो साथियों अगर वो संक्रमण निश्चित है या कह सकते हैं कि एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहे तो ऐसे बोलते हैं स्थानीय रोग कहते हैं या लोकलाइज्ड डिजीज़ कहते हैं। और जब संक्रमण जो है पूरे पौधे में फैल जाए तो उसे हम कहते हैं सिस्टमिक डिजीज़ कहते हैं। तो इस बेस पर यानी संक्रमण की सीमा क्या है, एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इस बेस पर दो प्रकार के होते हैं रोग। स्थानीय रोग जिसे हम लोकलाइज्ड डिजीज़ कहते हैं, तो पौधे के केवल एक विशेष भाग तक ही सीमित रहता है इस प्रकार का रोग, तो उसे हम कहते हैं लोकलाइज्ड डिजीज़। और सिस्टमिक डिजीज़ जो है आपका, ये जो डिजीज़ होता है ये पूरे पौधे कह सकते हैं कि इसका संक्रमण पूरे पौधे में हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं सिस्टमिक डिजीज़ कहते हैं। तो साथियों ये था एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन यानी संक्रमण की सीमा के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। अगला जो क्लासिफिकेशन है रोगों का वो है आपका लक्षणों के आधार पर, यानी सिम्टम्स एंड साइन बेस पर, यानी जो हम देखकर ही रोगों को पहचान लें कि ये कौन सा रोग है, ये रस्ट डिजीज़ है या स्मट है या रॉट्स है, कौन सा रोग है। तो साथियों आइए वन बाई वन हम इसको कवर करते हैं। जैसे आपका इसमें पहला रोग है रस्ट जिसे आप कहते हैं, जिसे आप किट बोल देते हैं या जिसे आप कह देते हैं किट गेरुई बोल देते हैं। तो ये रस्ट डिजीज़ है या इसको आप जंग कह देते हैं, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस होता है जैसे आप उनसे मूर्छा कह देते हैं तो उसके जैसा ही होता है। तो इसमें देखिए यूरिडिनेल्स क्रम के बेसिडियोमाइसिटीज के कारण होता है ये रस्ट डिजीज़ जो है आपका। जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फंगस का तो उसमें जो है यूरिडिनेल्स जो आपका ऑर्डर है उसके बेस्टियोमाइसिटीज़ के कारण जो है ये रोग यानी रस्ट वाला डिजीज़ स्पेशली देखने को मिलता है। एग्जांपल देखें, गेहूं के तने में जंग यानी आपका जो इसका स्टेम रस्ट, गेहूं के तने में जंग किसके कारण होता है, तो साथियों वो होता है आपका पैक्सिनिया ग्रैमिनीस। जो पैक्सिनिया ग्रैमिनीस जो पैथोजेंस है ये जो है आपका वीट का जो स्टेम जो है स्टेम रस्ट होता है, इस वीट जो स्टेम रस्ट होता है वो पैक्सिनिया ग्रैमिनीस के कारण होता है। इसी का एक एग्जांपल है रस्ट कैटेगरी का। तो साथियों जैसे आपने पहले इसमें देखा कि ये रोग जो है आपका रस्ट वो किसके कारण होता है, तो ये यूरिडिनेल्स जो ऑर्डर है उसके बेस्टियोमाइसिटीज के कारण देखने को मिलता है। और इसमें एक एग्जांपल आपने देखा कि जो वीट का स्टेम रस्ट है वो पैक्सिनिया ग्रैमिनीस के कारण होता है। अगला देखें नेक्स्ट, अगला है स्मट। स्मट को आप हिंदी में कहते हैं कंड बोल देते हैं, कंड या कंडुआ कह देते हैं। तो साथियों ये अस्टिलिजिनेल्स जो ऑर्डर अस्टिलिजिनेल्स है इसके कवकों के द्वारा ये फैलता है रोग। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अस्टिलिजिनेल्स के कारण ऑर्डर के जो फंगस हैं यानी कवक है उनके कारण होता है। और इसका एक एग्जांपल देखें तो इसे आपका लूज स्मेट ऑफ वीट, गेहूं का जो ढीली गंध लूज स्मेट ऑफ वीट जो है आपका अस्टिलेगो न्यूडाट्रिटिसी के कारण होता है। अस्टिलेगो न्यूडाट्रिटिसी जो है आपका ये जो पैथोजन है, ये जो आपका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है स्मट डिजीज़ जो है आपका गेहूं का लूज स्मेट ऑफ वीट जो है आपका अस्टिलेगो न्यूडाट्रिटिसी के कारण होता है। नेक्स्ट अगले हम डिजीज़ की तरफ चले तो साथियों वो है आपका रॉट यानी सड़न। तो रोग जो भूमिगत भाग को संक्रमित करता है, तो रॉटिंग वाले जो रोग होते हैं वो ये आपके जो भूमिगत भाग होते हैं उनको संक्रमित करता है, यानी आपका जो अंडरग्राउंड वाले होते हैं खासकर उन्हीं को संक्रमित करता है। बैक्टीरिया, कवक या नेमेटोड्स के कारण होता है रॉटिंग। राइजोक्टोनिया जो है आपका, राइजोक्टोनिया द्वारा जो है जड़ सड़न होती है। राइजोक्टोनिया जो आपका फंगस है, राइजोक्टोनिया जो है आपका एक प्रकार का जो फंगस है ये रूट रॉटिंग उत्पन्न करता है, इसके द्वारा रूट रॉटिंग होती है। अगला जो आपका डिजीज़ है वो है साथियों ब्लाइट। तो ब्लाइट क्या है, तो यह एक तीव्र और पूर्ण क्लोरोसिस और पौधे के ऊतकों की मृत्यु को उत्पन्न करने वाला जो है रोग है। उदाहरण के लिए पछेती झुलसा रोग जो है आपका फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस द्वारा जो है आलू में फैलता है। तो ब्लाइट जो है फिर से देख लेते हैं, ब्लाइट यह एक तीव्र और पूर्ण क्लोरोसिस और पौधों की ऊतकों की मृत्यु को उत्पन्न करने वाला रोग है।
तो इसमें क्या होता है, पूरी तरीके से क्लोरोसिस हो जाता है, यानी पौधे की जो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो समाप्त हो जाता है, ऊतकों की मृत्यु हो जाती है, यानी आपका नेक्रोसिस टाइप की सिचुएशन पैदा हो जाती है। और इसमें एग्जांपल देखें तो इसमें लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इसका एक एग्जांपल है, जो जिसका कारण जो है आपका जिसका कॉजल अरेग्निस फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस है। तो आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट अगला हम डिजीज देखते हैं, पत्ती पर धब्बा यानी आपका लीफ स्पॉट जिसे आप कहते हैं। तो लीफ स्पॉट क्या है, तो कवक और बैक्टीरिया के कारण होता है। जैसे कि आपका बैक्टीरियल लीफ स्पॉट जो है आमतौर पर किसके कारण होता है, तो साथियों ये जो बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है, ये बैक्टीरियल लीफ स्पॉट का जो कारण है जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस है। जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस जो है आपका ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का कारण है। नेक्स्ट अगला चलें तो अगला है आपका कैंकर यानी नासूर। कैंकर यानी नासूर, तो ये भी आपका नेक्रोटिक टाइप के रीजन्स को उत्पन्न करते हैं। तो कैंकर क्या है, आइए देखते हैं। तो साथियों कैंकर जो है आपका यह एक मृत क्षेत्र है, यानी ये जो कैंकर जो डिजीज़ होती है, कैंकर के कारण जो है नेक्रोटिक रीजन उत्पन्न हो जाते हैं। और इसका एक एग्जांपल देखें तो साइट्रस जो होता है, साइट्रस में कैंकर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। कैंकर क्या है, तो कैंकर डिजीज़ जो है ये नेक्रोटिक रीजन को उत्पन्न कर देता है, अर्थात जहाँ पर इसका अटैक होता है वहाँ पर जो है ये ऊतकों को मार देता है। और इसमें एग्जांपल इसे साइट्रस कैंकर इसका एक अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट अगला डिजीज़ देखिए हम, तो नेक्स्ट अगला रोग है विल्ट यानी आपका मुरझाना। तो ये पौधों की संवहनी प्रणाली को प्रभावित करता है। तो जो इसका जो कंडक्शन जो होता है सिस्टम जो है आपका वेस्कुलर सिस्टम जिसे कहते हैं आप, तो वेस्कुलर सिस्टम को ये प्रभावित करता है। और जो है वेस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करने के कारण जो है जो कह सकते हैं कि रूट्स के थ्रू जो है जो पूरे पौधे में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मिनरल्स वाटर्स का जो है उसको ये बाधित कर देता है, और इसके कारण जो है पौधा जो है हमारा मुरझा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इर्विनिया के कारण खीरे में जीवाणु संबंधी मुरझान होता है, यानी बैक्टीरियल विल्ट जो है आपका इर्विनिया जो आपका जो बैक्टीरिया है उसके कारण देखने को मिलता है। बैक्टीरियल विल्टिंग जो है आपका बैक्टीरियल विल्टिंग आपको खीरे में देखने को मिलता है, इर्विनिया के कारण होता है। तो विल्ट क्या है साथियों, तो विल्ट एक ऐसा रोग है जो पौधे में वेस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है। वेस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करके ये पौधे में जो है मिनरल्स या कह सकते हैं वाटर के जो है ट्रांसपोर्टेशन को ये ब्लॉक कर देता है, और जिससे जो पौधा होता है हमारा मुरझा जाता है। इसे हम कहते हैं विल्ट डिजीज़ कहते हैं। ये फंगस के द्वारा भी होती है और बैक्टीरिया के कारण भी होती है। नेक्स्ट अगला डिजीज़ देखते हैं। नेक्स्ट अगली डिजीज़ है आपका पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जिसे आप कहते हैं चूर्निल आसिता बोलते हैं। तो पाउडरी मिल्ड्यू क्या है, ये तने फूलों और फलों की पत्तियों का पर देखने को मिलता है इस प्रकार का रोग। जैसे आप इसमें एग्जांपल देखें, अंगूर हो गया, ककड़ी हो गया आदि, इन सब पे आपको आसानी से देखने को मिल सकता है। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है, तो पाउडरी मिल्ड्यू में जो पैथोजेंस होता है, जो रोगजनक होता है, वो जो है आपको जो है उसके अपर सरफेस पर जो है टैल्शियम पाउडर लाइक अपीयरेंस को क्रिएट कर देता है। जैसे आप पाउडर जानते हैं जो लगाता है, स्किन पाउडर होता है, उसके जैसा ही इसका अपीयरेंस होता है, सफ़ेद रंग का दूर से दिखाई देता है। तो आसानी से इसको आप पहचान सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू को। डाउनी मिल्ड्यू क्या है, तो साथियों डाउनी मिल्ड्यू में जो है आपका ये पेर्नोस्पिरेसी जो है परिवार के कारण होता है। तो जो पेर्नोस्पिरेसी जो फैमिली है इसके कारण होने वाला ये रोग डाउनी मिल्ड्यू है, और इसका एग्जांपल इसे आपका गुलाब और सैलेड जो है इसमें आप देख सकते हैं आसानी से ये डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ फैलता रहता है। और ये जो डाउनी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू जो है जो लोअर सरफेस होते हैं पत्तियाँ खासकर वहाँ पर देखने को मिलता है। ये अगला क्लासिफिकेशन है और हमें लगता है कि शायद ये लास्ट क्लासिफिकेशन है रोगों का। तो रोगजनक पीढ़ियों के आधार पर, यानी जो पैथोजन है वो किस तरीके से जो है रोगों को फैलाता है, यानी जिस होस्ट प्लांट पर ये अटैक करता है उस होस्ट प्लांट पर जो है वो अपनी कितनी पीढ़ियों को जो है कंप्लीट कर पाता है। तो इसे कहते हैं रोगजनक पीढ़ियों के आधार पर। तो इसमें पहला क्लासिफिकेशन है मोनोसाइक्लिक रोग, या इसे साधारण ब्याज वाले रोग कह सकते हैं। रुचि यहाँ पर टर्म गलत लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट डिजीज़ यानी आपका साधारण ब्याज वाले रोग। तो साधारण ब्याज वाले रोग जो है ये इसे आप रोग कहते हैं। पहला जो रोग है मोनोसाइक्लिक यानी एक चक्री रोग जिन्हें कहते हैं, या फिर हम साधारण ब्याज वाले रोग कहते हैं। तो ये साथियों ऐसे रोग होते हैं, इंग्लिश में देखिए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, दोज डिजीज़ विच हैव ओनली वन जनरेशन इन वन क्रॉपिंग सीजन, यानी जिस भी होस्ट प्लांट पर जो है ये अटैक करते हैं। जैसे मान लीजिए मटर के पौधे पर इन्होंने अटैक किया हुआ है, तो मटर के पौधे का जो पूरा जो टाइम पीरियड होता है, जो उसका लाइफ साइकिल होता है, उस पर ये अपनी केवल एक ही जनरेशन को कंप्लीट कर पाते हैं, अपनी केवल एक ही पीढ़ी कंप्लीट कर पाते हैं। तो ऐसे रोगों को हम कहते हैं मोनोसाइक्लिक डिजीज़ कहते हैं। पैथोजेंस जो है अपनी केवल एक ही साइकिल इस पर कंप्लीट कर पाएगा। इसमें एग्जांपल देखें तो जैसे लूज स्मेट ऑफ वीट, फिर से एक बार समझ लें इसको, चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। मोनोसाइक्लिक डिजीज़ ऐसे डिजीज़ होती हैं जिसमें जो हमारा जो पैथोजेंस होता है, जो उसका होस्ट प्लांट है, जो उसका जिस पे उसने अटैक किया है, जिस पे उसने रोग फैलाया हुआ है, उसकी एक पीढ़ी के दौरान अपनी स्वयं की एक पीढ़ी कंप्लीट कर पाता है। तो ऐसे हम रोगों को बोलते हैं मोनोसाइक्लिक डिजीज़ कहते हैं।
और इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे गेहूं का ढीला मैल या लूज स्मेट ऑफ जो है आपका वीट, आप इसे जो है देख सकते हैं कि इसी का लूज स्मेट ऑफ वीट जो है इसी का एक एग्जांपल है। अगला देखें, दूसरा क्लासिफिकेशन देखें इसमें। तो साथियों, जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है आपका पॉलीसाइक्लिक डिजीज़, या आप इसे कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज़ कह देते हैं। तो ये ऐसे रोग होते हैं, दोज डिजीज विच हैव मोर देन वन जनरेशन इन ए क्रॉपिंग सीजन, यानी जो उसका जो लाइफ साइकिल होता है पौधे का, उस पौधे की लाइफ साइकिल के दौरान जो पैथोजन है, जो रोगजनक है, वो अपनी कई सारी जनरेशन को कंप्लीट कर पाता है। तो ऐसे रोग को हम बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक डिजीज़, यानी वो कई सारी साइकिल को कंप्लीट करता है, कई सारी जनरेशन अपनी कंप्लीट कर लेता है पैथोजन्स। और या इसे हम चक्रवृद्धि ब्याज रोग भी कह देते हैं, यानी एक पैथोजन से फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, नेक्स्ट से फिर अगली नेक्स्ट आएगी, इस तरीके से जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है सेम उसी टाइप से इसमें भी कंडीशन देखने को मिलती है। एग्जाम्पल देख लें इसका, तो इसका एग्जाम्पल इसे आलू का जो पछेती झुलसा रोग है, यानी लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये शायद समाप्त हो गया है। अच्छा, एक और है इसमें। नेक्स्ट अगला क्लासिफिकेशन है, ये 8वां क्लासिफिकेशन होगा, इसमें थोड़ा सा सही कर लीजिए। ये है 8वां क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन द पैथोजेंस अटैक्स, यानी जो पैथोजेंस होता है, जो रोगजनक होता है, वो किस अंग पर होस्ट के अटैक कर रहा है। तो साथियों, अगर वो जड़ पे अटैक कर रहा है तो उसे रूट डिजीज़ बोलेंगे, अगर वो तने पर अटैक कर रहा है तो उसे स्टेम डिजीज़ बोलेंगे, अगर वो फल पर अटैक कर रहा है तो फ्रूट डिजीज़ बोलेंगे, अगर वो पत्तियों पर अटैक कर रहा है तो उसे फोलियर डिजीज़ बोलेंगे। तो इस तरीके से जो पैथोजन है, जो रोगजनक है, वो होस्ट प्लांट के किस भाग पर अटैक कर रहा है, अर्थात रोग किस भाग से संबंधित है, यानी ये सब लोकलाइज डिजीज़ हैं। तो अगर वो लोकलाइज डिजीज़ आपका रूट से रिलेटेड है तो उसे रूट डिजीज़ बोलेंगे, अगर वो लोकलाइज डिजीज़ आपका स्टेम से रिलेटेड है तो उसे हम स्टेम डिजीज़ बोलेंगे, अगर वो स्थानीय रोग फ्रूट तक ही सीमित है तो उसे फ्रूट डिजीज़ बोलेंगे, अगर वो पत्तियों तक सीमित है तो उसे हम फोलियर डिजीज़ बोलेंगे या पर्ण रोग कहेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा 8वां क्लासिफिकेशन था डिजीज़ का। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप इसको 2 से 3 बार इस लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बस आज की इस लेक्चर में इतनी ही बातें। फिर एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।